गुरुवार को खंडोली डेम स्थित माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित की गई। बैठक में गांडेय विधानसभा के कई समाजसेवी, जनप्रतिनिधि एवं गण्यमान्य बुद्धिजीवी शामिल हुए। मंच की अध्यक्षता कर रहे मुख्तार अंसारी ने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार अक़लियतों के साथ छलावा कर रही है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी नहीं दे रही है। कहा कि गांडेय की वर्तमान विधायक को माइनॉरिटी समुदाय के साथ दीवार बना दी गई है, जिससे अक़लियतों की मसले हल नहीं हो पा रही है। उन्होंने मंच से बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं से जब अवगत ही नहीं होंगे तो जनता कहाँ जाएगी, अक़लियतों की समस्याओं का समाधान कैसे हो पाएगी। उन्होंने खुली चुनौती देते हुए कहा कि माइनॉरिटी एकता मंच के बैनर तले एक कमेटी की गठन की जाएगी और यह कमेटी पूरे विधानसभा के हर प्रखंड, हर पंचायत के गांव-गांव तक जाकर जिनकी जितनी भागीदारी उनकी उतनी हिस्सेदारी को लेकर जागरूक करने का काम करेगी। लुटना सीखिए, जब ही आप जाकर के कुछ कर सकते हैं समाज के लिए, तभी जाकर के आपको कामयाबी मिलेगी, तभी जाकर के आप आगे बढ़ेंगे और अपने जवानों में नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसान। इसलिए साथियों, अगर आपको अपना मंजिल बुलंद बनाना है, अपनी कोई मंजिल तय करनी, बस सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारा ये जो अक़लियत समाज है, ये हमेशा से जो भी सरकार रहा है, सेकुलर सरकार जितना भी रहा है, अक़लियत का हमेशा उनको पूरा साथ मिला है, हर तरह का सहयोग उनको मिला है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे हो, चाहे वो और किसी भी क्षेत्र में हो, हमेशा इस अक़लियत की कुर्बानी और इनका त्याग रहा है। तो आज के दौर में हमारा ये अक़लियत समाज बहुत पिछड़ता चला जा रहा है, किसी भी जगह पर इनकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को डायरेक्ट गवर्नमेंट तक नहीं रख पा रही है, जगह तक नहीं पहुंच पा रही है, जिस वजह से हम लोग हर दौर में, हर क्षेत्र में हम लोग बिछड़ते चले जा रहे हैं। इसको बहुत सारी बार हम लोगों ने कोशिश की समझाने की, लोगों ने आश्वासन दिया, बड़े बड़े नेताओं ने हमें आश्वासन दिया और हम लोग हर आश्वासन पर मानते गए और आगे बढ़ते चले गए, लेकिन सदियां गुजरती चली जा रही है। आज आजादी के बाद से 70-72 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारा अक़लियत के समाज के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता है और हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग माइनॉरिटी एकता मंच के नाम से एक बैठक बुलाएं और आपस में हम लोग सलाह मशवरा करें कि क्या हम लोग अक़लियत जो है, माइनॉरिटी जो है, क्या इसका एकता करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत बिखरे पड़े हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम लोगों ने खुद अपने आप को एकता दिखाने के लिए हम लोगों ने ये बैठक किया और एकता दिखाने के बाद आज जो हमारी कमेटी बन रही, इस कमेटी के माध्यम से हमारी ये जो संगठन है ये बहुत बड़ा होगा। अभी पूरे गांडेय विधानसभा के हर क्षेत्र में, गांव-गांव, पंचायत हम लोग जाकर लोगों को इसमें जोड़ेंगे। आज हमारे साथ लगभग 200 लोग आए हैं, कल उम्मीद है कि हमारे साथ 2000 लोग होंगे, फिर आगे हमारे साथ और भी लोग बढ़ते चले जाएंगे। सीधा मैसेज ये है कि हमारी अक़लियत समाज के लिए हम लोग अगर आपको उतना अगर साझेदारी दे रहे हैं, उतना अगर भागीदारी दे रहे हैं, तो हम हिस्सेदारी के लायक क्यों नहीं है, ये सवाल है। नवरात्र के प्रथम दिन कलश स्थापना के मौके पर गिरिडीह की उपनगरी पचम्बा से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 1501 महिलाएं और युवतियां शामिल हुई। नर्मदा धाम पचम्बा से प्रारंभ होकर कलश यात्रा बरतर काली मंडप पहुंची, जहां मत्था टेक महिलाएं और युवतियों गौशाला मोहल्ला, रानी सती रोड, हटिया रोड होते हुए सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा पहुंची। शोभा यात्रा में मां दुर्गा, बजरंगबली, भोलेनाथ की झांकियां आकर्षक का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा देखने के लिए सुबह से ही माताएं, बहनें और युवाओं का तांता लगा रहा। शोभा यात्रा में भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा में मौजूद रहे। मौके पर सार्वजनिक दुर्गा स्थान पूजा कमेटी के अध्यक्ष संजय कंदवे, सचिव दीपक साहू, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, मुकेश साहू, मनोज केसरी, कृष्णकांत झा, संतोष साहू, संजय शर्मा, सागर कंदवे, दयानंद साहू, संतोष चौरसिया, अजय विजेता, पवन कंदवे, राकेश रंजन सिन्हा, मृत्युंजय गुप्ता, सौरभ राज, राकेश रंजन, विशाल मंडल, सुमित कंदवे, सुमित साहू, सूरज यादव, आयुष आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
तरह इस वर्ष भी सार्वजनिक दुर्गा स्थान पचम्बा के तमाम भक्तों के द्वारा, माता बहन के द्वारा मंगल कलश शोभा यात्रा नर्मदा धाम से चल के बर्तर काली मंडप नमन करते हुए पचम्बा दुर्गा स्थान पहुँच चुकी है। हम लोग कुछ ही देर बाद कलश स्थापन की पूजा प्रारंभ होगी। 1501 महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा कलश उठा के पूरा पचम्बा भ्रमण करते हुए दुर्गा स्थान पहुँच गए। हर साल की तरह इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से हम लोग दुर्गा पूजा मना रहे हैं। 6 पूजा से लेकर 9 पूजा तक 4 दिन का प्रोग्राम है। 6 पूजा का चावली देवी खेतान शिशु मंदिर के द्वारा बाल कलाकारों का द्वारा प्रोग्राम है। 9 तारीख को 7 पूजा को नोटी बॉयज क्लब के बाल कलाकारों द्वारा का प्रोग्राम है। 8 पूजा को भोलानाथ गुरु के द्वारा प्रोग्राम है। 9 पूजा को सूर्य संग्राम की विजेता चंदन तिवारी जी का प्रोग्राम है। 10वीं को माँ का विदाई का मेला होगा। बहुत धूमधाम से हम लोग इस वर्ष दुर्गा पूजा को मनाएंगे। गिरिडीह शहर के सिहोर स्थित आम बागान में बुधवार को आगामी दुर्गा पूजा को लेकर सार्वजनिक श्री मां दुर्गा पूजा समिति की बैठक हुई। इस मौके पर पहली बार भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। दुर्गा समिति आम बागान की ओर से सबसे पहले हम गिरिडीह वासियों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस आम बागान में भव्य पूजा पंडाल बन रहा है हमारे यहाँ, और इसमें सहयोग हमारे नगर निगम से के द्वारा बहुत ज़्यादा सहयोग यहाँ मिल रहा है। प्लांट के तरफ से भी डस्ट वगैरह गिराया जा रहा है, जो मैदान को मिट्टी से भर करके इसको सुविधा के लिए किसी पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। और इस ग्राउंड में भव्य मेला का आयोजन जो हो रहा है वो बाहर से आए हुए हैं, जो यहाँ तारा माछी डिस्को डांस वाला जो आपका जो झूला है, और नाव, बच्चे लोग के लिए नाव के व्यवस्था है। इस तरह का सारा मेला का जो ये होता है वो सारा व्यवस्था यहाँ मिल रहा है। और आश्वासन हम लोग को प्रशासन के तरफ से भी मिला है कि आपके यहाँ एक कैंप हम लोग लगाएंगे, जो हम लोग इनको सुविधा दे कर के कि किसी भी तरह का किसी तरह का डिस्टर्बेंस हम लोग को पूजा समिति को ना हो। और हम आशा करते हैं कि यहाँ का पब्लिक, यहाँ के सारे लोग हम लोग को सहयोग करेंगे और इस पूजा को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग करेंगे। धन्यवाद। सिहोर आम बागान में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति की ओर से यहाँ पर एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया है। सिहोर आम बागान में यहाँ सारे लोगों का व्यवस्था के लिए, यहाँ श्रद्धालुओं को व्यवस्था के लिए यहाँ नगर निगम के द्वारा यहाँ बाथरूम का भी व्यवस्था किया गया है। बच्चों के खेल कूद के लिए यहाँ भव्य रूप से यहाँ मेला लगाया जा रहा है। और यहाँ पर दोनों महिला और पुरुष को दर्शन के लिए दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा करके यहाँ महिला एक तरफ और पुरुष एक तरफ अपना माँ का दर्शन करे, पूजा आराधना करे, उसका भी व्यवस्था हम लोग लगाए हुए हैं यहाँ पर। दूसरी ओर से यहाँ पर हम लोग 4 CCTV कैमरा लगाया गया है, ड्रोन कैमरा लगाया गया है और यहाँ पर कमेटी की ओर से 20 वॉलंटियर को रखा गया है कि अगर किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, महसूस हो, तो वो अपना शिकायत वॉलंटियर के सामने रख सकता है। और मैं इस मीडिया के माध्यम से, इस कैमरा के माध्यम से सारे लोग, जहाँ तक ये आवाज़ जा रही हो, जहाँ तक लोग आप देख रहे हैं, सारे को हम आमंत्रित करते हैं कि इस बार का मेला देखने मेरे आम बागान सिहोर आप उपस्थित होइए। और साथ में आपको ये भी हम बता देना चाहते हैं कि इस मेला में यहाँ पर बच्चों से लेकर के बूढ़ों का जो व्यवस्था लगाया गया है, इसमें आपको पार्किंग के लिए भी हम व्यवस्था दिए हुए हैं और यहाँ पीने के लिए भी हम जल का व्यवस्था दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप लोगों से एक निवेदन होगा कि आप यहाँ पर चिंता मुक्त होकर के यहाँ पर विधि व्यवस्था को देखते हुए आप लोग यहाँ पधारिए। धन्यवाद।
बुधवार को जमुआ के कंदाजोर मैदान में राष्ट्रीय जनता दल युवा मोर्चा का एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में राजद के पूर्व मंत्री एवं देवघर के पूर्व विधायक सुरेश पासवान, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव भी शरीक हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन राजद युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष। तमाम माताओं, बहनों, मजदूर किसान साथियों, बुद्धिजीवी भाइयों, तमाम नौजवान साथियों, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे कि जनता जनार्दन है, जनता सर्वोपरि है, जनता जो कहेंगे वही होगा, इसीलिए यह मैसेज को हम लोग देने का काम करेंगे और यह सीट को जो है हम लोग हासिल करने का काम करेंगे। यही उम्मीद और विश्वास के साथ आज का मीटिंग जो हुआ, आज का जो सम्मेलन हुआ, काबिले तारीफ हुआ। राष्ट्रीय जनता दल अभी शुरुआत किए हैं, चुनाव आते आते आप देखते जाइएगा, हम लोगों का कारवां जो है आगे बढ़ते जाएगा। धन्यवाद। गिरिडीह जिले में कितने सीटों की मांग है? देखिए, गिरिडीह जिला का बात नहीं है, बात है पूरे स्टेट में हम लोग 22 सीट का मांग किए हैं। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी जी हैं, वो तय करेंगे और उसके अनुसार हम लोग सीट पर जो है लड़ने का काम करेंगे। जमुआ में लगभग देखा जाए तो आरजेडी का प्रोग्राम लगभग 10-12 वर्षों के बाद आज हुआ है। इस बार जमुआ में कहाँ आप मतलब जमुआ विधानसभा में क्या लगता है उम्मीदवार यहाँ पर उतारा जाएगा? देखिए, जमुआ विधानसभा शुरू से आरजेडी का रहा है, आप जानते होंगे, पत्रकार बंधु हैं, आपको मालूम होगा। यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का सीट रहा है, हम लोग जीते हैं, काम किए हैं, सरजमीनी आदमी है। राष्ट्रीय जनता दल का पकड़ जो है सरजमीनी पकड़ है और हर पार्टी से मजबूती के साथ यहाँ फेस करने वाला पार्टी है, जिसका नाम है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं, इसलिए यह सीट हम लोगों का मजबूत सीट है। इस सीट के लिए निश्चित तौर पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और यह सीट को जो है छोड़वाने का काम करेंगे। युवा राष्ट्रीय जनता दल जमुआ विधानसभा कार्यकर्ता मिलन समारोह था और बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल रहा। आपने देखा कि इस कार्यक्रम में हमारे झारखंड के पूर्व मंत्री सुरेश पासवान जी आए, राष्ट्रीय जनता दल के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रंजन प्रसाद यादव जी आए और प्रदेश उपाध्यक्ष अनीता यादव जी आए और ये कार्यक्रम सफल रहा। निश्चित रूप से जो आप लोग को जो मांग है कि जमुआ विधानसभा में क्या होगा, मैं युवा राष्ट्रीय जनता दल जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गिरिडीह में हम लोग 2 विधानसभा में कभी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। एक वो जमुआ विधानसभा और एक गिरिडीह विधानसभा। किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी तो लड़ेगी। अगर इंडिया अलायंस गठबंधन अगर होता है तो भी हम लोग चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो फिर दोस्ताना 2 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल। धन्यवाद। गिरिडीह नगर भवन में गुरुवार को बिजली बिल माफी योजना के लिए लगाई गई शिविर से गिरिडीह वासी खुश भी हैं और नाखुश भी। लोगों का मिलाजुला प्रतिक्रिया आ रहा है। यदि 200 यूनिट से ऊपर 200 यूनिट तक आप खपत कीजिएगा, 200 यूनिट में सरकार आपसे पैसा नहीं देगी। तो मैं पुनः आप सभी को, विभाग के कर्मचारी पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने में जो प्रयास विभाग ने किया, विभाग भी सराहना के पात्र है और जो विसंगतियाँ रह गई हैं उनको हम अनुशंसा करके कार्यपालक अधिनियम को भेजते हैं और मुझको उम्मीद है कि उसका भी समाधान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज टाउन हॉल में बिजली बिल माफी का शिविर लगाया था, जिसमें मुश्किल से 10 मिनट सदर विधायक आए, अपना चेहरा दिखाए और चल गए। और यहाँ के पदाधिकारी भी अभी भाग रहे हैं मुँह छुपा करके। हमको लगता है कि लगभग हम लोग 300 लोग हैं यहाँ पर जो बिजली बिल माफी के लिए आए हुए हैं।
ये योजना धरातल पर है या नहीं है, या वास्तविक में ये योजना है भी नहीं, सिर्फ पोस्टर और बैनर चिपका करके विधायक अपना नाम चमकाना चाहते हैं, यही वास्तविकता है। समझ के पारे। आप लोग का बिजली बिल माफ हुआ? यहाँ देखा लिखावट बोला बिल जीरो आया नहीं, बोला देगा तब। अरे वहाँ तो बिल काम नहीं आता, वो आया है नहीं, कहाँ आया? बिल काम नहीं आता है, उसमें पता कि चेक के इसमें जीरो आ रहा है या पैसा बाकी आ रहा है। बिल माफ कराने में बोला जा रहा है कि पावर होगा नहीं। कब बुलाया पावर हाउस? 5 तारीख के बाद बोला। तो आज आपका बिजली बिल माफ नहीं हुआ? आज नहीं हुआ। बिजली लोग आए थे माफी के लिए, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेने के लिए, लेकिन हम लोग को मिला नहीं सर। सुबह से लेकर के अभी तक हम लोग रहे, वो हंगामा बहुत सारा हुआ, कुछ आदमियों को मिला, बाकी आदमी हम लोग सब ऐसे ही हैं। ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ बिजली विभाग आइए, वहीं पर आप लोग को प्रमाण पत्र दिया जाए। सर देखिए, विधायक साहब आए थे, वो विधायक साहब आकर के चले गए, लेकिन हम लोग का कोई काम नहीं हो सका। अगर आपके पास भी कोई खबर या सूचना है तो गिरिडीह न्यूज के व्हाट्सएप नंबर 9128912286 पर दे सकते हैं। आपके खबरों को प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।